साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आपके बीच में आपका हिमांशु भार्गव। साथियों, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी। साथियों, उस रिपोर्ट में क्या निकल के आया, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग उस पर गौर करें, आप लोग उस बात पे सोचें, आप उस बात पे चेक करें, फैक्ट चेक करें। क्योंकि जितना फैक्ट मेरे पास है और जितने तथ्य लेके मैं बात कर रहा हूं, उतना मेरे लिए काफ़ी है और उतना शायद आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं हो। तो आप इस पर सर्च आउट कर लें, कल की आप रिपोर्ट चेक कर लें। आरबीआई क्या कहती है कि हमारे मतलब पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में आपकी जो भुखमरी, जो आपकी गरीबी की रेट बढ़ी थी, वो 8.5% तक गई थी। अच्छा, अब क्या आरबीआई का कहना है कि इस साल वो दर 14.5% हो जाएगी, मतलब कि 14.8%। तो इस देश की सरकार, मोदी सरकार, सेंट्रल की केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो हमारी लेबर क्लास इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रभावित हुई है, हम उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचाएं। अब आप, विपक्ष आपसे खूब बार बोल चुका, आपसे बहुत पार्टियां बोल चुकी कि आप उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज निकालो, आप कुछ और निकालो। अच्छा, आपसे कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ उन जनता के बारे में सोचें जिनका धंधा इस लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है, और जो दर है 14.8, उसको कैसे दोबारा से कम की जाए। भारत सरकार, अच्छा, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बात और कहता है कि भाई भारत सरकार हमको, या भारत सरकार ये परमिशन खुद दे, खुद पैसे छापे, लोगों के हाथ में पैसा दे। अच्छा, आप मुझे पता है, आज अगर पैसा नहीं छपेगा तो वो पैसा जब तक मार्केट में जाएगा नहीं तो वो वापस से रेगुलेशन होगा नहीं, तो मार्केट फ्लो में आएगा नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आज मुझे एक बात बताएं, कई लोग हैं जिन लोगों का ये था कि भाई डेली 1,000-500 रुपए कमा के अपना घर चलाना है। अब लॉकडाउन इंडिया में हर जगह लगा हुआ है, ऐसी कोई सी स्टेट नहीं है जहां लॉकडाउन नहीं हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 2 हफ्ते का हो, चाहे 5 हफ्ते का हो। सरकारों को लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी के लिए इसका एक ही इलाज है, और एक इलाज है सिर्फ इसका वैक्सीन। उस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे इस पर बात, अगर आप अपने निचले जो लेबर क्लास है, अगर आप उसके हाथ में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा नहीं देंगे तो वो क्लास खत्म हो जाएगी और आपकी इकोनॉमी एकदम जैम हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी, क्योंकि आपकी जो बेसिक इकोनॉमी है ना, वो मिडिल क्लास ही चलाती है। आज मिडिल क्लास के हाथ में, या लोअर मिडिल क्लास के हाथ में, या जो ठेले वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो डेली के पैसे कमाते हैं, उनके हाथ में अगर सीधा पैसा नहीं पहुंचेगा, बेनिफिट मतलब जो सीधा पैसा आप नहीं पहुंचाएंगे उनके हाथों में, तो वो खत्म होते जाएंगे और आपकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो भारत सरकार को सोचना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि विपक्ष आपकी कोई विरोध है आपके लिए, कोई आपके लिए विपक्ष कोई गलत सोच रहा है। विपक्ष आपको आगाह कर रहा है कि साहब, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डेली का धंधा करके कमाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मजदूर है, वो इस समय पैसा नहीं कमा पा रहा है। आप उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज निकालें, आप कुछ करें उनके लिए कि जिससे उसे डायरेक्ट बेनिफिट, उनके पास पैसा पहुंचे, उनके हाथ में पैसा पहुंचे। आप पैसा नया छापेंगे तो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, तो जब पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो आपके पास भी पैसा आएगा और बैंकों के हाथ में भी पैसा जाएगा, तो वो सबके लिए अच्छा है। उसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई आपको कह रहा हो कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कहें कि नहीं मैं कैसे कर दूं, सब सही चल रहा है। भाई साहब, आपके हिसाब से सही चल रहा है ना। जब आज मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने अपने समय में क्या कहा था कि हमारे इसमें दो अर्थव्यवस्था, मतलब जो है, दो जने अर्थव्यवस्था चलाते हैं। एक जो आपकी अर्थव्यवस्था दिखती है और जो एक नहीं दिखती। जो छोटे दुकानदार हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, जो ठेले वाले हो गए, जो डेली का पैसा कमाते हैं, वो आपकी मेन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो जब आपकी मेन इकोनॉमी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब भारत सरकार उनको क्यों नहीं सपोर्ट करती। साहब, आप सपोर्ट करेंगे तो ये आपके लिए, भारत की जनता के लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट में जब पैसा जाएगा तो मार्केट में पैसा आएगा और वापस से मार्केट में फ्लो बढ़ेगा। तो आप इस पे जरा सोचें, समझें, और भारत सरकार को सोचना चाहिए, जो इस देश में जनता रहती है वो सब आपकी ही जनता है। अभी आप सरकार में हैं तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं वैक्सीन की बात कर लेता हूं।
आप कहते हैं कि हमने पर्याप्त वैक्सीन राज्यों को दे रखी है। तो साहब मुझे एक बात बताइए, आज किसी मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत है क्या? किसी के वैक्सीन लग जाएगी तो किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत है क्या कि उसी के राज्य के किसी भी अगर आदमी को वैक्सीन लग रही है तो उसको क्या दिक्कत है किसी मुख्यमंत्री को? क्यों कोई आपकी वैक्सीन को छुपा के रखेगा? क्यों आपकी कोई वैक्सीन को खराब करेगा? कोई खराब नहीं करेगा। इस समय आपको एक संवेदनशील आपको बातें करनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि अगर वैक्सीन की कमियां हैं तो हाँ, मेरे से गलती हुई, मैं वैक्सीन उपलब्ध कराता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपकी कोई बुराई नहीं कर भाई। आज आपकी बुराई, आप अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, आपसे सवाल पूछें तो आपकी भाई साहब वो बुराई नहीं है। आपको हम आगाह कर रहे हैं कि भाई साहब वो चीज़ होने वाली है, आप उसको संभाल लें। कोई आपकी इसमें बुराई नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि वैक्सीन हम बना रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बन रही है, सिर्फ विपक्ष हमलावर हो रहा है। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपके प्रवक्ता ये कैसे पूछते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली, या मुंबई के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी उन्होंने लगा ली, कहीं और के? अच्छा, आप लोगों ने एक बात बताओ, सबने, जिन्होंने भी बड़े नेताओं ने या जिसने भी फोटो सबने ही शेयर करी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो शेयर करी है फोटो। तो आपकी प्रवक्ता कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई? बहुत लोगों ने लगाई। आज मैं भी कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने भी डोज लगवा ली, मेरी फैमिली के अंदर सबने डोज लगवा ली। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हमने सबने वैक्सीन लगवा ली। तो कोई आपकी वैक्सीन का विरोध नहीं है। अच्छा, अब कोई किसी को नहीं लगवानी हो वैक्सीन, उसको कोई सी कंपनी, दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवानी, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उस पर आप उसको अटैक नहीं कर सकते कि साहब आप हमारी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। आप किसी पे ये चीज़ थोप नहीं सकते कि आप हमारी वैक्सीन लगवाओ, उसको कोई और वैक्सीन लगवानी हो तो उसके वो जाने, उसका काम जाने। पर आप तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराओ, आपकी कमी तो आप छुपाओ कि भैया मैंने तो मेरी वैक्सीन दे दी। आज आप कितने गरीब इस देश में, जो मैंने आपको बोला कि भाई लोग बाग गरीब हैं जिनके पास डेली खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो भारत सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं निकालती कि उनके हाथों में पैसा दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। अच्छा, कांग्रेस बराबर, और कांग्रेस ने आज भी एक वेबसाइट लॉन्च करी है। कांग्रेस पार्टी जितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती है इस कोरोना पैंडेमिक में, वो कर रही है। अगर किसी का भी क्वेरी आता है, चाहे वो ट्विटर से आए, चाहे व्हाट्सएप से आए, वो कहीं से भी आए, तो उसकी ज़्यादातर नेता हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती? भाई साहब, आपके पास तो संसाधन हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं सोचते? आपको सोचना चाहिए। ये देश की जनता साहब आपकी है, आप फर्स्ट पर्सन हो, इंडिया के फर्स्ट पर्सन। आप और मुद्दे सब भूल जाओ, आप ये देखो कोरोना चल रहा है, हमारे को भारत के लोगों को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है। अब आपसे जो गलतियां हो गई वो आपको माननी पड़ेंगी कि हाँ, सेकेंड वेव से मेरे से गलती हो गई, मैं सही टाइम पे सही चीज़ों का नहीं उपलब्ध करा पाया, मैं वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराया पाया, मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाया, मैं वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन में नहीं उपलब्ध करा पाया। तो ठीक है, गलती सबसे होती है, आपको गलती मान लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप फालतू के लोग, एक बात बताइए, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोगों को बोलिए कि आप लोग रुकिए, वेट करिए, वैक्सीन सबको मिल जाएगी। आप कुछ ऐसा लाए, आपकी भारत की सबसे कम रेट चल रही है वैक्सीन की। ऐसा हुआ तो 2024 के मई तक सबको वैक्सीन लग पाएगी। ऐसे कैसे काम? भाई वैक्सीन एक ही परमानेंट इलाज है ना कोरोना का, इसके अलावा कोई और इलाज है नहीं ना कोरोना का। परमानेंट इलाज तो सिर्फ वैक्सीन ही है, और सबको लगवानी है और सब लगवाएंगे। तो आपसे गलती हो गई तो आप उसको मान लो। दूसरी चीज, आप ये देखिए, आपने कुछ भी आर्थिक पैकेज आपको निकालना चाहिए था, आपने नहीं निकाला। अब आपने क्यों नहीं निकाला? क्या क्यों? अच्छा, बाढ़ आ रखी है, साइक्लोन आ रखे हैं, आपने कल वहाँ की समीक्षा बैठक भी करी, वो बहुत अच्छा था, आपने करी। तो कुछ ऐसा पैकेज अगर मुख्यमंत्रियों ने, वैसे तो कई मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बोल दिया कि हम सक्षम हैं, कि हम खुद संभाल लेंगे, या जिसको भी जो हेल्प चाहिए वो केंद्र को करनी चाहिए, और केंद्र कर भी रही है तो करनी चाहिए। आपको कुछ आर्थिक पैकेज निकालने चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आप किस तरीके से, जो आपसे कोरोना मैनेजमेंट के अंदर गलतियां हुई हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप उनको ठीक करें। बाकी नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो इस देश के गरीब जनता के साथ, या
कोई से भी वर्ग का आदमी हो, कांग्रेस पार्टी उसके साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। चाहे आप कितना ही कोशिश कर लें कांग्रेस पार्टी को रोकने की, हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की जनता को बचाना चाह रहे हैं कि जैसे न तैसे करके इस देश की जनता बच जाए और ये जनता सेफ रहे, अपने घर में रहे, अपने सब। अच्छा, कई लोगों के परिवार उजड़ गए, कई बच्चों के माँ बाप मर गए, उनकी फीस कौन भरेगा? आपको कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी चाहिए। लोगों को आपसे ऐसी उम्मीद है, पर अब लोगों की उम्मीद आपसे उठती जा रही है, क्योंकि आप टोटली ही फेल हो गए हैं कोरोना मैनेजमेंट के अंदर। और आपने इस 2 साल के अंदर इस देश के लिए कोई भी योजना, कोई भी ऐसी योजना जिससे जनता के हाथ में पैसा पहुंचे, आपने नहीं निकाली। तो बाकी आपका सरकार चलाने का तरीका है, जनता को पसंद वैसे भी नहीं आ रहा है। आप बैंकों पे ना जाएं, आप बैंकों को ना, बैंकों के हाथ में पैसा दें, बैंकों का जो एनपीए हुआ है आप उन पे दें। आप चीज़ों को संभालें, आप संभाल सकते हैं तो संभालिए इन चीज़ों को। बाकी कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता के हर एक आदमी के साथ सदैव खड़ी है, एनी टाइम खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कभी ना तो पीछे हटी थी ना हटेगी। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कल आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको उनका जवाब देना चाहिए। आपके पास उनका जवाब ही नहीं है तो आप जवाब कैसे देंगे? चलिए साथियों, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि जिस तरीके से आपको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मैंने कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी भी है। अगर आपको चेक करना है तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताई है वो सब सही है, मेरे हिसाब से सही है, और डेटा भी यही कहता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय।